अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये टॉपिक बनाया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट जो है मैट्रिसेस के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे होते हैं और सम टाइम इस मैट्रिसेस के टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल भी हो रहा होता है। आज हम माइनर कोफैक्टर, हाउ टू फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 3/3 ऑर्डर है इसका, 2 1 -3 9 -6 7 5 4 8। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी एंट्रीज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये 2 नंबर है तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में इस एंट्री का नाम होगा हमारे पास 1 1 A11। ये जो 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री है। इस तक पहुंचने के लिए इस एंट्री का नाम होगा A12। इसी तरह से -3 A13 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि A34 कौन सी एंट्री है, तो याद रखना इस मैट्रिक्स के अंदर A34 पॉसिबल नहीं होगी। A34 का मतलब है 3 रो एंड 4 कॉलम, तो ये 3/3 मैक्सिमम नंबर है, यानी A33 के बाद पॉसिबल नहीं होगा। अब हम माइनर की बात करते हैं। माइनर ऑफ A23। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में कौन कौन सी एंट्री है, 9 -6 और 7, और थर्ड कॉलम में -3 और 8। याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको माइनर ऑफ A23 पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इनमें जो कॉमन नंबर है वो है 7, जो सेकेंड रो में भी आ रहा है और थर्ड कॉलम में भी आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि माइनर ऑफ 7 जो कॉमन नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब माइनर नंबर निकालने के लिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आप निकाल देंगे। याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपका जो मैट्रिक्स होता है वो 3/3 से कन्वर्ट होके 2/2 के ऑर्डर पे चला जाएगा। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम आप निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 5 और 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपने निकाल लिया। अब आपको पता है कि अगर मैं ABCD का फार्मूला, जो डिटर्मिनेंट का फार्मूला है 2/2 का, वो यूज़ करूँ तो फार्मूला बनता है AD - BC, यानी 2 4 8 -5 1 5 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ A23। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है माइनर ऑफ A12। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहरहाल मैं तो कंटिन्यू रखूँगा। A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का मतलब है 9 7 5 और 8, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अगर हम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 -3 को इग्नोर करें और -6 और 4 को, तो 9 7 5 8 बच जाएगा। उसके बाद 9 8 72 -5 7 35 इक्वल टू 37। इसी तरह से हम माइनर ऑफ 8, अब देखें 8 को हम 3 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको 8 लिखा ताकि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पेपर में आता है तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो A33 के लिए आपको सिंपल करना होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम आप छोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 9 -6 2 1 9 -6 2 -6 से जब मल्टीप्लाई होगा -12 और 9 1 9, तो -21 आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की।
कोफैक्टर और माइनर का आपस में लिंक है, और वो क्या लिंक है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कोफैक्टर ऑफ A32। अब 32 का मतलब है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी 5 4 8 1 -6 और 4 इसमें कॉमन है। अब इसमें होता क्या है कि आपको सबसे पहले लिखना होता है -1 की पावर 3 + 2। ये क्या है, -1 इसके फार्मूले का जो इसकी डायरेक्शन को शो करता है, और यहाँ पर जो इसकी पावर होगी वो ऑर्डर जो आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कोफैक्टर में जिसका कोफैक्टर निकालना है, यानी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का, तो आप उस तरह से फाइंड करके थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की जगह पकड़ देंगे 3 + 2, और आगे वही काम होगा जो माइनर में हमने किया। थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में को आप जब छोड़ देंगे तो 2 - 3 9 और -7 आएगा, जो उसी तरह से जैसे पहले हमने किया 2 -3 9 और 7। फिर क्या होगा कि आपके पास दिखना होगा कि -1 की पावर 5 हो रही है, 3 + 2 हो जाएगा 5, -1 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा -1, तो -1 और 2 7 14 3 9 27, लेकिन माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 41, -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद -41 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन कोफैक्टर ऑफ A12। अब देखें स्टूडेंट, दोबारा वही काम किए, -1 के ऊपर पावर लिख दी 1 + 2। 1 + 2 कोफैक्टर के जिसका हमने फाइंड करना होता है उसी की वैल्यू जो है वो पावर में आ जाती है 1 + 2। और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम अगर आप छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 9 7 5 और 8 रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी, तो 9 8 72 और 5 7 35, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा -37। और कोफैक्टर ऑफ 2 सबसे पहली एंट्री है, यानी 1/1, तो हम क्या करेंगे -1 की पावर 1 + 1 कर देंगे, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब छोड़ देंगे -6 7 4 8 बच जाएगा, और ये हो जाएगा -48 7 4 28 -76। यहाँ पर ये जो माइनस आया है और पीछे जो -1 की पावर 2 थी, -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर -76 आया। अच्छा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे माइनर और कोफैक्टर आपस में इक्वल हो जाता है। अगर इसी वैल्यू का यानी कोफैक्टर ऑफ 2 की जगह हम लिख देते माइनर ऑफ 2, सेम आंसर आता। सर सेम आंसर क्यों आता? क्योंकि -1 की पावर जहाँ पे इवन हो जाएगी, यानी 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है, तो जहाँ पे ये इवन हो जाएगी तो वहाँ पे माइनर और कोफैक्टर आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जहाँ पे ये ओड हो जाएगी वहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, यानी पहले अगर वैल्यू माइनस आ रही थी माइनर की तो वो प्लस हो जाएगी, और अगर माइनर की वैल्यू प्लस आ रही थी तो वो माइनस हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। आप कैसे फाइंड करेंगे तो उसको ज़रा हम देखते हैं। एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है -387। सर कैसे? जी स्टूडेंट, अब कैसे हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं ज़रा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें 4 नंबर पे है मैट्रिक्स। हम 4 प्रेस करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स पूछेगा कौन सा मैट्रिक्स है, तो हम 1 2 3 4 कोई भी मैट्रिक्स प्रेस कर सकते, कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मैट्रिक्स 1 फिलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें हमें ऑर्डर लिखना है तो हम 3/3 का ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स को फिल करना होगा, तो मैंने 2 प्रेस किया, इंटर किया, 1 प्रेस किया, इंटर किया, -3 प्रेस किया, इंटर किया, 9 प्रेस किया, इंटर किया, -6 प्रेस किया, इंटर किया, 7
5 4 8। इन वैल्यूज़ को प्रेस करने के बाद AC प्रेस कर लेंगे आप और ऑप्शन के बटन में जाएंगे। ऑप्शन के बटन में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिटर्मिनेंट 2 पे है, आप 2 प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछे किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप मैट्रिक्स A जो है वो 3 पे लिखा हुआ है तो आप 3 प्रेस कर दें। उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो -387 जो मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख दिया। इसी तरह से इससे हम और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो भी आप देख लें। ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमने मैट्रिक्स के ऑप्शन में मैट्रिक्स तो डाल दिया था, ऑप्शन में जाएंगे तो 3 पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स के ऑप्शन में हमारे पास 3 हम प्रेस करेंगे और इसमें मैट्रिक्स में यहाँ पर आप देखें ये जो है इनवर्स का बटन है, ये x-1 लिखा हुआ है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद होगा ये कि हर एंट्री पे आपने जाना होगा और इस तरह से एंट्रीज आ जाएगी। अब कैसे आएगी, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आपको पॉइंट में नज़र आ रही है लेकिन असल में 76/387। नेक्स्ट एंट्री है 20/387। नेक्स्ट एंट्री है 11/387। इस तरह सारी एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि मैट्रिक्स के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग एडजॉइन निकाल सकें, लेकिन एडजॉइन निकालने के लिए हमें पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर हम ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए असल में बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा भी। फिर वक्त आप इतनी बात समझ लें कि अगर आप ऑप्शन में जाकर 3 बटन प्रेस करें इसके इनवर्स में मल्टीप्लाई बाय, ऑप्शन में जाकर 2 प्रेस करके ऑप्शन में जाकर 3 प्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा, असल में मैट्रिक्स A को उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये असल में बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स कैलकुलेटर से निकालना आना चाहिए। तो आज तक की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।